फ्रेंड, शाम का टाइम है, मई का महीना है। अगर ये कोरोना नहीं हुआ होता तो इस टाइम पे हम क्या डिस्कशन कर रहे होते? इस टाइम पे हम डिस्कशन कर रहे होते, यार बच्चों की फ़ीस भरनी है, उनके एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाले हैं, उनकी ड्रेसेस अरेंज करनी है, क्योंकि बाय द टाइम स्कूल से फ़ोन आने चालू हो गए होते हमारे पास। अभी कोरोना सीज़न चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई हुई है कि एकेडमिक ईयर्स को कैसे स्टार्ट करना है, स्कूल्स को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि सरकार को तो पड़ी हुई है शराब की दुकान खोलने की। लेकिन छोड़िए इस बात को, इस बात में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में सुना, जब सरकार ने बोल दिया कि भाई अब हमको इस कोरोना के साथ में रहना सीखना होगा। जब हम कोरोना के साथ में रहने के सीखने की बात कर रहे होते हैं तो देयर शुड बी सम गाइडलाइंस, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको मालूम होना चाहिए कि अगर एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है तो चीज़ें कैसे बनेंगी, क्योंकि हम सब लोगों के पास स्कूल से फ़ोन आना चालू हो गए होंगे और हमारे दिमाग में एक ही टेंशन चल रही है कि हम उस मोटी फीस को अब कैसे भरेंगे, है ना। अभी क्लास भी स्टार्ट नहीं हुई है बट पैसों की बात होने लगी है। आर स्कूल्स रेडी टू हैंडल दिस सिचुएशंस? आई डोंट नो, क्योंकि हम जिससे भी बात कर रहे होते हैं, अगर हम स्कूल्स में बात करते हैं, उनसे पूछते हैं फ़ोन करके, तो हमारे पास कोई आंसर नहीं होता है। गवर्नमेंट अपनी तरफ बैठी हुई है, एचआरडी मिनिस्ट्री को फुर्सत है नहीं, उसको लगी हुई है कि आईआईटी और मेडिकल्स और सारी परीक्षाएं जो हैं उनकी डेट्स निकालने की, लेकिन छोटे बच्चों की बात कौन सुनेगा। मुंबई में मैंने सुना है कि वहाँ पे बोला गया है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को आप प्रमोशन दे देंगे। जो बच्चे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में पढ़ रहे होते हैं उनको आप क्या ही प्रमोशन दोगे। जब हम स्कूल्स की बात कर रहे होते हैं, जब हम उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, जब उनके फ़ोन आते हैं कि हमको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए चाहिए हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि आप रेडी हो बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। हम हर तरफ बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, आप रेडी हो, कैसे आप चीज़ें करोगे? मुझे उनके आंसर्स नहीं मिलते हैं। शायद जब आप ये भी क्वेश्चन पूछ रहे होंगे अपने स्कूल्स में, आपको भी आंसर नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ खटकती है, विच आई रियली वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। ये सारे स्कूल्स जो हैं वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हैं, किसी आम आदमी के स्कूल्स नहीं हैं। मालूम क्या होने वाला है कुछ दिनों में? वो आपको फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि सर हमारे पास अब गाइडलाइंस आ गई हैं, ठीक है। और उन गाइडलाइंस में क्या बोल रहे हैं कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करनी है। एक क्लास में नॉर्मली 30 बच्चे होते हैं, 35 बच्चे होते हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करनी है तो क्या करना है? उनको 1-1.5 मीटर के ऊपर बच्चों को बिठा के रखना है। क्या बोलेंगे वो आपको आके कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतनी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हमको डबल क्लास चाहिए रहेंगे। अब इन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, तो फिर हमसे पैसे मांगेंगे। दूसरी चीज़ क्या होने लगी है आजकल, बड़े शहरों में तो बात करने लगे हैं कि वो ऑनलाइन एजुकेशन की बात करेंगे, कि जूम पे बात होने लगी है, वेबएक्स के ऊपर क्लासेस लेंगे। तो दूसरी डिमांड आने लगी कि बच्चों को आप लैपटॉप खरीदवाओ, डेस्कटॉप खरीदवाओ। भैया बड़े बड़े ऑफिस में तो जूम और स्काइप की मीटिंग सक्सेस नहीं हुई है, हम इन बच्चों को क्या जूम और स्काइप पे सिखाएंगे? दिस कुड बी वन ऑफ द वे। ये तो हो गई थोड़ी शहरों की बात। अगर आप अब गाँव में आओ, आप गाँव में कैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कराओगे? सारा गाँव जो होता है 149 रुपये यानी 149 रुपीज़ के रिचार्ज पे तो वो दिन भर, पूरे महीने भर का अपना इंटरनेट निकालता है। आप उसमें कहाँ से वाईफाई लेके आओगे? गांव में क्या वाईफाई अवेलेबल है? स्कूल में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? हमारे टीचर्स इतने वेल ट्रेंड हैं क्या कि हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग की? जिस देश में एजुकेशन सिस्टम जो है ट्यूशन क्लासेस के ऊपर टिका हुआ है, वो स्कूल और कॉलेज जाके बात कर रहा है कि हमको ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करनी है। मतलब दिस इज़ समथिंग विच इज़ रबिश। और हमारी जो सरकार है पिछले 20, 25, 30, 50 सालों में किसी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया हुआ है। सरकारी स्कूल्स की कंडीशन तो आपको पता ही है, मिड डे मील की क्या हालत होती है, बच्चे वहाँ पहुँच नहीं रहे होते हैं, टीचर्स वहाँ होते हैं नहीं होते हैं किसी को कोई खबर नहीं है। टीचर्स की तनख्वाह आपको मालूम है कितनी होती है? 20 से 25 हज़ार। एक ऑटो वाला उस शहर में उससे ज़्यादा कमा रहा होता है। और उस टीचर को आप सारे सरकारी कामों में लगाओगे, आप उसको पॉपुलेशन कंट्रोल में लगाओगे। अभी तो कोरोना चल रहा है तो आप उसके कंट्रोल में भी लगा दोगे, क्योंकि आपके पुलिस वाले भी फेल हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दे आर फ्रंट वॉरियर्स, बट हमको चीज़ें कहीं ना कहीं संभाल के रखनी है। सिचुएशन में हम करें क्या? ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है, क्वेश्चन हम सबके लिए, सारे पेरेंट्स के लिए है। अगर आप गवर्नमेंट के पास जाओगे तो उनके पास कोई आंसर नहीं है कि आप स्कूल्स कैसे मैनेज करने वाले हो, क्योंकि सारी जो गाइडलाइंस आ रही हैं वो आ रही हैं कि आप ऑफिस कैसे मैनेज करोगे, 30% रिड्यूस स्टाफिंग पे आप फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन जो एक बेसिक चीज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है जिससे बच्चे पढ़ेंगे, उसके बारे में अभी तक कोई भी बात नहीं हुई है, नहीं हो रही है।
फ्रेंड्स, मुझे क्या लग रहा है, ऐसा ना हो कि आपका बच्चा और हमारा बच्चा स्कूल जाए पढ़ने के लिए और जब वापस आए तो वो कोरोना के साथ आए। ये बहुत सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। जब आपके पास स्कूल वाले का फ़ोन आए तब आप उसको पूछो, उसको 1000 बार क्वेश्चन करो कि आर यू स्टिल रेडी विद द सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल द नॉर्म्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट। आपके पास सैनिटाइजेशंस की व्यवस्था है? अगर स्कूल्स में, बसेस में बच्चे कैसे बैठेंगे? मज़दूरों को तो आप कैसे भी ले जा रहे हो, बच्चे तो हमारे मज़दूर है नहीं कि आप उनको भर दोगे ले जाओ। जो बच्चा KG 1 में पढ़ रहा होता है, KG 2 में पढ़ रहा होता है, उसको क्या मालूम क्या होने वाला है। दूसरी बड़ी दिक्कत आने वाली है प्ले स्कूल्स की। प्ले स्कूल्स में जो वर्किंग क्लास है वो अपने बच्चों को छोड़ के चले जा रहे होते हैं। सिर्फ CCTV एक सॉल्यूशन नहीं है कि आप वहाँ बोल दोगे कि भैया वहाँ CCTV लगा हुआ है और बच्चे सारे सेफ हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि जब आपके पास बड़े बड़े स्कूल्स और छोटे छोटे स्कूल से मोटी फीस के लिए फ़ोन आए तो आपने क्या पूछना है? आपने उनकी जान खानी है। ये नहीं होना है कि भैया उनका फ़ोन आ गया तो आज हम पैसे दे देंगे। नहीं, ये हमारा टाइम है कि जब हमको सरकार से क्वेश्चन पूछना है। ये हमारा आज टाइम है कि जब हमको स्कूल से क्वेश्चन पूछना है कि आर यू स्टिल रेडी और नॉट। क्योंकि जब हम 1 महीने की फ़ीस पे नहीं करते थे, हमारे पास डिफ़ॉल्टर्स की नोटिस आ जाते थे। आज ये टाइम है कि हम उनको बोलेंगे हम जब तक फ़ीस पे नहीं करेंगे, जब तक आप हमको प्रॉपर सिस्टम बना के नहीं दोगे, प्रॉपर प्रोसेस नहीं समझाओगे। मैं आपको छोड़ के जाता हूँ कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए, और विचार करिए क्या होना चाहिए। विद दिस दोस्तों, आपका फ्रेंड सौरभ साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, बच्चों को समझाइए और क्वेश्चन ज़रूर पूछिए सरकार से, अपने आप से कि आर यू स्टिल रेडी टू सेंड योर किड्स टू स्कूल और नॉट। थैंक यू वेरी मच।